हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या समानता होती है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या विषमताएं होती हैं, एवं हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसे अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम सिमिलैरिटी डिस्कस कर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में क्या समानताएं हैं, हम इनके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये है आपका मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट को। सबसे पहले, पाथ ट्रेस्ड बाय द करेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, जैसे कि किसी पाथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। और यहाँ पर देखेंगे, पाथ ट्रेस्ड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सर्किट। जिस पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेस होता है या स्थापित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ईएमएफ इज द ड्राइविंग फोर्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यहाँ पर ईएमएफ होता है जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो करंट को फ्लो करता है या करंट को फ्लो करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, एक प्रकार का फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो करता है। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। यहाँ पर एक फोर्स होता है मैग्नेटिक सर्किट में जिसको हम एमएमएफ बोलते हैं, मैग्नेटिव मोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल। एमएमएफ इज द ड्राइविंग फोर्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो जो एमएमएफ होता है ये मैग्नेटिक सर्किट में एक फोर्स होता है जो फ्लक्स को स्थापित करता है और चुंबकीय बल रेखाओं को फ्लो करता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है एम्पियर टर्न। ठीक है, इसको ये इन शॉर्ट हम एटी लिखते हैं, एम्पियर टर्न। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट में देयर इज अ करंट आई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज मेजर्ड इन एम्पियर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली जो क्वांटिटी होती है वो करंट होती है जिसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देयर इज फ्लक्स फाई इन द मैग्नेटिक सर्किट विच इज मेजर्ड इन द वेबर। ठीक है, जो मैग्नेटिक सर्किट होता है इसमें फ्लक्स फाई होता है जिसको वेबर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द करेंट इन कंडक्टर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो करंट को डिसाइड करता है, कंडक्टर में करंट को डिसाइड करता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द करंट इन कंडक्टर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिसाइड द फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, resistance are oppose the flow of current. Okay, and unit of resistance is ohm. ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और इसकी यूनिट ओम होती है और इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में देखेंगे, रिलक्टेंस एस इज द अपोज्ड बाय मैग्नेटिक पाथ टू द फ्लक्स। ठीक है, तो जो रिलक्टेंस होता है ये मैग्नेटिक पाथ में फ्लक्स के फ्लो को क्या करता है, फ्लक्स के पाथ में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टन पर वेबर, और इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, जहाँ पर जो आपका लेंथ होता है कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और एरिया, कंडक्टर का एरिया जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल्स, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, रिलक्टेंस एस इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
आई बताया गया है, ये डायरेक्टली जो रिलक्टेंस होता है ये आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और म्यू आर इक्वल्स टू रिलेटिव परमेबिलिटी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए, जो आपका रिलक्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे द करेंट आई इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन रजिस्टेंस। ठीक है, करंट निकालने का जो फॉर्मूला है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस प्रतिरोध। यहाँ पर फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो यहाँ से आप फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। द करंट डेंसिटी, द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर सिमिलर होते हैं। इसके बाद देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल टू द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स एमएमएफ लॉ एंड फ्लक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टू द मैग्नेटिक सर्किट। ओके, इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे क्या डिसिमिलैरिटी है। ठीक है, देयर आर फ्यू डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द टू सर्किट विच आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में क्या असमानताएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताएंगे। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द करेंट इज एक्चुअली फ्लो देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे ड्यू टू एमएमएफ फ्लक्स गेट्स स्टेब्लिश्ड एंड डज नॉट फ्लो इन द इन विच करेंट्स फ्लो। ठीक है, यहाँ पर जो एमएमएफ होता है इसके कारण फ्लक्स इस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है, ना कि ये करंट के समान फ्लो करता है किसी सर्किट में। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। देयर आर मैनी मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पर मैनी मटेरियल्स हैं जो इंसुलेटर के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे कि एयर है, पीवीसी है, सिंथेटिक रेजिन एट्सेट्रा विच करंट कैन नॉट पास। ठीक है, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो करंट को पास नहीं होने देते हैं। देयर इज नो मैग्नेटिक इंसुलेटर। ठीक है, मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है। एज फ्लक्स कैन पास थ्रू ऑल द मटेरियल्स इवन थ्रू द एयर एज वेल एज। ठीक है, यहाँ तक कि वो जो हमारा फ्लक्स होता है वो एयर में भी पास कर जाता है। ठीक है, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसमें एनर्जी मस्ट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट में एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स बट इट नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट। ठीक है, जो मैग्नेटिक सर्किट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए होती है और मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक ही मेंटेन रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर डिपेंड्स ऑफ करंट डेंसिटी अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर बट मे चेंज ड्यू टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो बताया गया है कि यदि कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर में रेजिस्टेंस की कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर डिपेंड्स ऑन करंट डेंसिटी। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर करंट किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे और किस पर, कंडक्टिविटी। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ये इंडिपेंडेंट होती है करंट डेंसिटी से। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, बट मे चेंज ड्यू टू द टेम्परेचर, ये कब चेंज हो सकता है, जब टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी से करंट डेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे द रिलक्टेंस परमियंस एंड परमिएबिलिटी आर डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्स। ठीक है, रिलक्टेंस, परमियंस और परमिएबिलिटी ये तीनों फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी करंट डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये बताया गया है आपको। ठीक है, यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स आर नॉट क्लोज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स आर नॉट क्लोज्ड, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स होता है उसको क्लोज नहीं किया जाता है,
नहीं किया जा सकता है। ये स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से होते हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर क्लोज्ड लाइन, दे फ्लो फ्रॉम एन पोल टू एस पोल एक्सटर्नली वाइल एस पोल टू एन पोल इंटरनली। ठीक है, तो इनको क्लोज किया जा सकता है। जो फ्लक्स होता है या बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स जो होता है वो बाहरी रूप से बाहर तरफ से एन से एस की ओर चलती हैं इसकी लाइंस, और अंदर यदि बात करें तो एस पोल से एन पोल की तरफ ये चलते हैं। ठीक है, देयर इज कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करती हैं। यदि कोई लोड को कनेक्ट कर दिया जाए किसी सर्किट में तो ये लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। देयर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नॉट टू मेंटेन इट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट में क्रिएट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसको मेंटेन करने के लिए फिर बाद में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और मैग्नेटिक क्वांटिटी में क्या यहाँ पर कंपेरिजन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट वोल्ट होती है। यहाँ पर सेम क्वांटिटी को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। यहाँ पर भी एक फोर्स होता है जिसको हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स चुंबकीय वाहक बल बोलते हैं। इसको हम एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टन होती है। ठीक है, एम्पियर टर्न होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे करंट जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं और इसको वेबर में मेजर किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो पर क्या करता है, अपोज करता है। करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर, और ओम इसकी यूनिट होती है। रिलक्टेंस मैग्नेटिक पाथ में बाधा उत्पन्न करता है, इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसकी यूनिट होती है एम्पियर टन पर वेबर या पर हेनरी भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, जबकि रिलक्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला L अपॉन म्यू I अपॉन म्यू नॉट म्यू और A। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे करंट को फाइंड आउट करने के लिए I इक्वल्स टू E अपॉन R होता है फॉर्मूला, और फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए MMF डिवाइड बाई S होता है। तो इस तरह से आप इन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ओके, थैंक यू।